8 पाप की कमाई। प्राचीन समय की बात है। रत्नाकर नाम का एक डाकू था। वह एक जंगल में रहता था। वह उधर से निकलने वाले यात्रियों को लूटता था। उसी से उसके घर परिवार का गुजारा चलता था। एक बार उस जंगल से कुछ संत गुजर रहे थे। डाकू रत्नाकर ने उन्हें रोक लिया। उनमें से एक संत ने डाकू से पूछा, तुम इतना पाप क्यों कर रहे हो? डाकू ने तीव्र स्वर में उत्तर दिया, जिसे तुम पाप कहते हो वह मेरा और मेरे परिवार के जीविका का साधन है। संतों ने कहा, यह तुम्हारा कोरा भ्रम है। जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो वे लोग भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। चाहे तो अपने परिवार को पूछ कर आओ कि कौन तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा भागीदार होगा और कौन तुम्हारे लिए प्राण देने को तैयार है। डाकू रत्नाकर ने संतों को एक विशाल वृक्ष से बांधा और अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने पत्नी से पूछा, क्या तुम पाप की कमाई में मेरी साथिन हो? पत्नी ने उत्तर दिया, मेरा काम गृहस्थी चलाना है। उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। धन लाना आपका काम है, चाहे वह पाप की कमाई का हो या पुण्य की। इसका फल तो आप ही भोगोगे, मैं नहीं। पत्नी का उत्तर सुनकर डाकू रत्नाकर का चेहरा उतर गया। फिर भी उसने अपनी पत्नी से पुनः प्रश्न किया, क्या तुम मेरे लिए अपना बलिदान दे सकती हो? पत्नी ने उत्तर दिया, मेरा काम आपके परिवार की देखभाल करना है। आप अपनी संतान में से किसी को ले जाइए। डाकू रत्नाकर को अपनी पत्नी के कोरे जवाब से बहुत ठेस पहुंची। उसके बाद वह अपने पुत्र के पास जाकर बोला, बेटा, तुम्हें आज मेरे स्थान पर बलिदान देने चलना है। तैयार हो जाओ। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ। यदि मैं न रहा तो आपका वंश कैसे चलेगा? पुत्र का जवाब पाकर डाकू रत्नाकर ने अपनी पुत्री से पूछा, बेटी, तुम क्या कहती हो? पिताजी, कन्या तो पराया धन होती है। पुत्री ने कहा, आपको मुझे तो एक दिन इस घर से विदा करना है। सबके उत्तर सुनकर डाकू रत्नाकर की आंखें खुल गई। वह तत्काल संतों के पास पहुंचा और संतों को बंधन मुक्त कर उनसे क्षमा याचना की। संत रत्नाकर को आशीर्वाद देकर चले गए। उसी समय से रत्नाकर ने पाप की कमाई छोड़ दी। वह सत्कर्म में लग गया। संतों का आशीर्वाद फला। यही डाकू आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। उन्हें आदि कवि भी कहा जाता है।